नमस्कार मित्रों, आप सभी का इस पावन आध्यात्मिक चैनल पर स्वागत है। आज हम सुनने जा रहे हैं मोक्षदा एकादशी की अति पवित्र और कल्याणकारी कथा। एक ऐसी एकादशी जो पितरों के मोक्ष, पूर्व जन्म के पापों से मुक्ति और भगवान विष्णु की अनंत कृपा दिलाने वाली मानी गई है। शास्त्रों में कहा गया है, एकादशी व्रत पूरे सर्व पाप नाशनम, अर्थात एकादशी का व्रत सभी पापों को नष्ट करने वाला है। मोक्षदा एकादशी विशेष रूप से गौतमी गंगा के समान पवित्र मानी गई है और इसे करने से स्वयं के साथ साथ पूर्वजों को भी ईश्वर की प्राप्ति होती है। पुराणों के अनुसार यह कथा धर्मराज युधिष्ठिर के प्रश्न से शुरू होती है। एक बार युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से विनम्रता पूर्वक पूछा, हे माधव, कृपा कर मुझे उस एकादशी का नाम बताइए जिसके व्रत से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे राजन, मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी मोक्षदा एकादशी के नाम से विख्यात है। यह पापों को नष्ट करने वाली और मोक्ष देने वाली एकादशी है। अब ध्यान पूर्वक इसकी कथा सुनो। बहुत समय पहले चंपक वन नाम का एक दिव्य राज्य था। उस राज्य के राजा वैखनाश न्याय प्रिय, धर्मनिष्ठ और प्रजा वत्सल थे। प्रजा सुखी थी, राजा समृद्ध था और राजा अत्यंत पुण्यात्मा थे। एक रात राजा ने एक भयानक सपना देखा। उन्होंने देखा कि उनके पिता तीव्र यातना सह रहे हैं, जैसे कि नरक में दंड भुगत रहे हैं। राजा भय से कांपते हुए जाग उठे। सुबह होते हुए दरबार में आए, पर मन चिंता से भरा था। राजा की व्यथा और समाधान खोज राजा ने तुरंत राजपुरोहित को बुलाया और कहा, मैंने अपने पिताश्री को कष्ट में देखा है। क्या कोई दोष मेरे कर्म का है या कोई पाप उनसे अनजाने में हुआ है? कृपया उपाय बताइए। पुरोहित ने शांत स्वर में कहा, राजन, इसका समाधान हमें स्वयं ऋषि श्रेष्ठ पार्वत मुनि से ही मिलेगा। राजा तुरंत ऋषि पार्वत के आश्रम पहुंचे और उन्हें प्रणाम कर अपने सपने और चिंता का पूरा वृत्तांत सुनाया। ऋषि ने ध्यान लगाया और दिव्य दृष्टि से सब देखा। वे बोले, राजन, आपके पिता ने अपने पूर्व जन्म में एक छोटी सी गलती कर दी थी जिसका फल उन्हें मृत्यु के बाद मिल रहा है, परंतु चिंता मत करें। राजा विनम्रता से बोले, हे ऋषिवर, कृपा कर मुझे वह उपाय बताए जिससे मेरे पिताश्री को मुक्ति मिल सके। तब ऋषि पार्वत ने कहा, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का व्रत करें। व्रत का सारा पुण्य अपने दिग्वंग पिताश्री को अर्पित करें, इससे वे नरक से मुक्त होकर स्वर्ग लोक प्राप्त करेंगे। राजा अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, ऋषिवर, आपने मेरी बड़ी चिंता दूर कर दी। समय आने पर राजा ने संपूर्ण विधि विधान से मोक्षदा एकादशी का उपवास किया। उन्होंने दिन भर भगवान श्री हरि का स्मरण किया, दान पुण्य किया और रात्रि का जागरण भी किया। अगले दिन एकादशी को सारा पुण्य फल पिताश्री के नाम पर अर्पित कर दिया। जैसे ही पुण्य अर्पित किया गया, आकाश में एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। राजा के पिता स्वर्णिम शरीर से तेजस्वी रूप में देवदूतों के साथ प्रकट हुए और बोले, पुत्र, तुम्हारे व्रत के प्रभाव से मुझे नरक से मुक्ति मिली। अब मैं स्वर्ग जा रहा हूँ। तुम्हारे जैसा पुत्र हर पिता को गर्व होगा। राजा की आंखों में आंसू भर आए और वे हाथ जोड़कर बोले, पिताश्री, यह सब भगवान विष्णु की कृपा है। भगवान श्री कृष्ण आगे युधिष्ठिर को बताते हैं, इस एकादशी का व्रत करने से सैकड़ों योगों का फल मिलता है। यह एकादशी पितरों को मोक्ष दिलवाने वाली है। जो भक्त श्रद्धा से व्रत करता है, भगवान से उसका कर्म दोष दूर करते हैं। मनुष्यों के पूर्व जन्म व वर्तमान जन्मों के पाप नष्ट होते हैं, इसलिए इसे मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। इस प्रकार का महान और पवित्र कथा हमें सिखाती है कि भगवान का भक्ति भाव से किया गया उपवास केवल हम ही नहीं बल्कि हमारे पूर्वजों को भी मोक्ष दिलाता है। मोक्षदा एकादशी के पावन दिन पर भगवान श्री हरि आप और आपके परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखे। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण।